करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद मुआरफ और आज हम एक्सरसाइज रिवाइज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 और इसके साथ 13 का जो है हम सवाल करेंगे। अच्छा, 1.4 के अंदर जो है वो हमें रेडिकल इक्वेशन थी, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर जो है अंडर रूट आया हुआ है, यानी कैसे ये 4 इसका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने 1.4 का सिलेक्ट किया। ये क्या है, 4x अंडर रूट 3x प्लस 14 माइनस 3। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, वेरिएबल्स के ऊपर और इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट आ गया, तो ये ऐसी है, ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशंस। ये -2 उठा के बाहर कर लेगा +3। ठीक है, अब यानी क्या, एक तरफ रेडिकल वाला साइन बच गया और एक तरफ ये बच गया। तो अब इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे। इधर वाला तो आसानी से स्क्वायर रूट कट, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट। ठीक है, अच्छा इधर वाला का स्क्वायर जो है हमें खोलना पड़ेगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 2 × 4x × 3। ठीक है, अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। 4x का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर 9, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x। ठीक है जी, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 13x प्लस 14 था, इसको उठा के हम ऊपर की तरफ लेंगे। ठीक है, तो राइट टर्म में एक जगह इकट्ठी कर दी, ये प्लस 13x उधर जाके -13x हो गया, इसी तरीके से ये प्लस 14 उधर जाके -14 हो गया। ठीक है, तो ये 16x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम जो x वाले रखते हैं इनको आपस में सिंपलीफाई करेंगे, यानी क्या 24 में से 13 गया तो 11x बचा। इसी तरीके से 9 में से 14 गया, -14 गया तो -5 बचा। ये हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्या है 16x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करनी है जी, किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आसानी से फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो हमें पता है 16 5 80 -80 को दो टुकड़े का कर दें तो वो 11 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने दो टुकड़े कर दिए और वो क्या बन गया, वो तो वही वाले बन गए 16 और -5। यानी क्या कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -11 आएगा। तो प्लस 16x माइनस 5x दो पे। अब इतने हिस्से में से हम यहाँ 16x कॉमन ले लेंगे, इतने हिस्से में से हम -5 कॉमन ले लेंगे, तो इसी तरीके से हमने 16x कॉमन लिया, अंदर बचा ये x प्लस 1 और इसमें से हमने जो है वो -5 कॉमन लिया, अंदर बचा ये x प्लस 1। अब x प्लस 1 इधर भी है, x प्लस 1 इधर भी है, इस x प्लस 1 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचाएगा 16x माइनस 5। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब ये दो रकमें हैं जो मल्टीप्लाई हो रही है और आंसर 0 आ रहा है, यहाँ तो ये पहली वाली 0 है, यहाँ बाद वाली 0 है। तो अगर हम इस पहली वाली को 0 के ऊपर रख लें तो देखते हैं इसमें से x की वैल्यू क्या है, -5 हो जाएगा तो +5 हो जाएगा, 16 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/16। और इधर ये x प्लस 1 में से प्लस 1 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अब ये x की दो वैल्यूज को आ गई। यहाँ तक तो था बड़ा आसान, बिल्कुल ठंडा था, मीठा सवाल था। आगे जाकर मसला है, क्योंकि ये रेडिकल इक्वेशन है, हमने इसमें स्क्वायर लिया है, स्क्वायर लेने से इसमें एक्सट्रीनियस वैल्यूज जो है वो इन्वॉल्व होंगी, एक्सट्रीनियस रूट जो है वो उसमें इन्वॉल्व होंगे। लिहाजा हमें रेडिकल इक्वेशन को फिर बेटा चेक करना पड़ता है कि वो उसका जो है ट्रू रूट कौन सा है और एक्सट्रीनियस रूट कौन सा है। लिहाजा हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा। चेकिंग के लिए हमने क्या किया कि जी यही इक्वेशन ले ली पहली वाली, ये क्या है 4x इक्वल टू अंडर रूट 13 प्लस 14 का अंडर रूट है और -3, इसमें हमें x की जगह पर डालना पड़ेगा 5/16। यहाँ आपके बच्चे इधर फंस जाते हैं, लेकिन आप सुपर ऊपर है, आपने ध्यान करना है, x की जगह पर आपने x की वैल्यू डाली 5/16, 4 से 4 गया तो ये क्या बचा यहाँ पे 5/4। ये वाली साइड पे इसकी बहुत आसानी से सॉल्व होगा। अब दूसरी साइड के ऊपर भी यहाँ पे x है, x की जगह पे हमने 5/16 डाला तो 13 5 65 आ गया। नीचे वालों का एलसीएम लिया, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो ये नीचे 16 बच गया, प्लस 4 14 आ गया, इधर 3। अब नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं, इधर एलसीएम लिया तो क्या आया 16 से कटा तो 65 1। अच्छा उसके बाद जो है इसके नीचे 1 है तो ये क्या आ जाएगा 16 14 224। इन दोनों को हमने ऐड अप कर दिया, इन दोनों को ऐड अप किया तो 289 का अंडर रूट ले लेंगे और नीचे भी 16 है, सारे के ऊपर अंडर रूट है तो ये 17/4 बचेगा। ये थोड़ा लंबा हो गया लेकिन मुश्किल नहीं है। नीचे वाले का हमने एलसीएम लेना, वो क्या आया 4 और 4 से कटा ऊपर आया 17। इधर से जब हम डिवाइड करेंगे इसके साथ तो ये 4 1 4 4 3 12 आ जाएगा यहाँ पे, तो 17 - 12 5/4। ये 5/4 साथ के साथ वैसे चलता जाएगा। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जब तक हम इसमें चेक नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी वैल्यू है, ये वेरीफाइड है।
ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो रूट है जो हमने निकाला है 5/16, ये इसका रियल रूट है, ठीक है। अब उसके बाद मसला बचा इसका -1। तो अब नाउ हैंस एंड वेरीफाई के लिहाजा ये बात जो है वो भी वेरीफाई। अब दोबारा हम अगेन लेते हैं जी इसी इक्वेशन को हमने ले लिया जो पहले वाली इक्वेशन थी, इसके अंदर अब हम x की जगह पे -1 पुट करेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 लगा देंगे। वही हमने किया कि यहाँ x की जगह पे वो -1 लगा दिया और इधर x की जगह पे इधर -1 लगा दिया और ये बाकी वैसे की वैसे ही इक्वेशन हमने लिखी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -4, इधर क्या आ गया +14, -13 में से 14 गया तो 1 का अंडर रूट और इधर बचा के साथ साथ वो -3 आता जा रहा है इसी तरीके से। अब अंडर रूट लेंगे 1 का तो 1 ही आ जाएगा। अब 1 -3 तो -2 बचेगा, जबकि इधर साथ साथ आता जा रहा है -4। अब ये ट्रू नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि विच इज नॉट ट्रू, लिहाजा ये इसका रूट नहीं था। कौन उसका रूट नहीं था? ये जो हमने डाला है x =-1, ये उसका रूट नहीं था। तो उसका ट्रू रूट क्या आ गया 5/16। तो 5/16 को हमने यहाँ डाला इसके साथ, लेकिन हम मेंशन करेंगे कि -1 इज द एक्सट्रीनियस रूट, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी एक्सरसाइज नंबर 4 का आपके लिए सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखें कि आपको ये सवाल दिया हुआ है, इसके अंदर 1 2 3 अंडर रूट आ गए, ठीक है। अब इन 3 अंडर रूट का खात्मा करने के लिए आपको बार बार स्क्वायर करना पड़ेगा, लिहाजा पहले तो हमने स्क्वायर ले लिया इसका, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर किया, इधर भी ले लिया इसका, इधर भी स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट गए, तो इधर क्या बचेगा खाली a। अब जबकि ये जो है ये इस सारी टर्म को आपने a कंसीडर कर लिया, इस सारी टर्म को आपने b कंसीडर कर लिया, तो ये a - b का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो उसके लिए पहले इसके पहली टर्म का स्क्वायर, फिर ये दूसरी टर्म का स्क्वायर और ये सेंटर में हमने -2a भी ले लिया, ठीक है। उसी तरीके से हमने इसको खोला, ये स्क्वायर और स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या बचा जी 4x 4a + x। इसी तरीके से अंदर वाले जो है ये वाले इनके ऊपर अंडर रूट लगा दिया हमने और इनको आपस में अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये इधर क्या बचा जी a - x। अब ये +x और -x कट गए और ये a और ये 4a मिलके 5a हो गए, जबकि अंदर वालों को हमने मल्टीप्लाई करना है। ये -2 अंडर रूट से बाहर है, जबकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4a को a से मल्टीप्लाई किया तो 4a स्क्वायर, इसी तरह 4a को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये क्या आ जाएगा -4ax, फिर x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ax और फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -x², ठीक है। अब इस सिचुएशन के अंदर अभी भी अंडर रूट हमारी जान नहीं छोड़ रहा, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सारी रकमों को उधर ले जाएंगे और अंडर रूट वाली रकम एक तरफ रहने देंगे ताकि स्क्वायर करें और ब्रांच करें उसे। अब इस 5a को उठा के उस तरफ लेंगे तो ये क्या हो गया -5a, ठीक है। अब ये दोनों को माइनस किया तो ये क्या बचा जी -4 है। अब क्या किया जी नेक्स्ट, इधर 2 भी है, इस -2 को इधर लाके डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या बच गया जी 2, यानी हमने इसको अंडर रूट वाली रकम को बिल्कुल अलग बचा लिया ताकि हम इसको दोबारा स्क्वायर करें तो अंडर रूट से जाना छोड़ दें, ठीक है जी। अब इसके आपने दोबारा से स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर दिया, स्क्वायर दिया, स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये 2a का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2a का भी होल स्क्वायर जो कि क्या आ जाएगा 4a² और ये स्क्वायर ये वाला 2 और ये वाला स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ये इक्वेशन ऐसी आ गई हमारे पास जो कि फ्री फ्रॉम द स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें a वाले रकम एक तरफ कर लेते हैं, चलिए रकम एक तरफ करते हैं तो इसमें देखें उसमें क्या किया ये +4 है और ये 4 है, ये दोनों एक ही जैसे करते हैं, ठीक है। ये कट सकते हैं आपस में, इसको उठा के उधर ले गए तो कट गए, ठीक है। जबकि इसको हम उठा के इधर ले आए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, ये किसके बराबर बचेगा 0 के। तो इसका मतलब ये होगा कि इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई कि x² + 3ax = 0। अब ये जो इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट टर्म क्योंकि नहीं है, लिहाजा हम उसको आसानी से इसमें से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इसमें से हम अगर x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x + 3a, ठीक है, = 0। इसका मतलब है कि ये दो रकमें जो मल्टीप्लाई हो रही हैं आंसर जो है वो 0 के बराबर आ रहा है, या तो ये पहले वाली 0 है या तो ये दूसरे वाली 0 है। बाद बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं, x ला के इधर डिवाइड कर देते हैं, कहते हैं ये x खत्म हो गया, उससे एक रूट जाया हो जाएगा, तो एक रूट हमारे पास आ गया जी x = 0, ये हमारे पास एक x की वैल्यू निकल आई और दूसरी हमने क्या लिया कि x + 3a = 0। अब 3a को उधर लाएंगे तो -3a हो जाएगा, तो x की हमारे पास दूसरी वैल्यू होगी। अब मसला फिर वही है कि इक्वेशन तो आसानी से सॉल्व हो गई,
मगर हमें उस पर क्या करने हैं, अभी इन रूट्स को चेक करना है कि ये रियल भी है या नहीं है, एक्सट्रीनियस तो नहीं है इसके अंदर कोई। तो हमने फिर वही वाली इक्वेशन ले लेंगे, ये हमने इक्वेशन लिखी पूरी की पूरी। इसमें हम पहले x की जगह पे ये पहली वाली वैल्यू जो है 0 पुट करके देखते हैं, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 0 लगा दिया। यहाँ x की जगह ये 0 आ गया, यहाँ x की जगह ये 0 आ गया, ये 4a का अंडर रूट और इधर क्या बचेगा ये a का अंडर रूट। अच्छा जी, उसके बाद ये 4a का अंडर रूट, 2a का अंडर रूट और a का अंडर रूट, इधर ये 7 अंडर रूट a अंडर रूट a अंडर रूट a इस साथ के साथ चलता रहा। ठीक है, अब 2a अंडर रूट में से एक अंडर रूट a माइनस हो जाएगा तो अंडर रूट a बचेगा। तो इसका मतलब है 2, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 इज योर ट्रू रूट। ठीक है, अच्छा अब एक रूट का तो हमने मसला फाइनल कर लिया कि ये वाला रूट जो है ये फाइनल है, ये उसका जो है रूट है। अब पीछे बच गया थी कि x की जगह पे आपने -3 लगा दिया, जहां जहां x है वहां पे हमने वही वाली इक्वेशन लिखी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, उसमें x की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे -3, इधर भी -3 है इधर भी -3 है, डाल दिया तो ये वाला वैसे -3 आ गया। इसके बाद माइनस है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अंडर रूट के नीचे बच गया क्या चीज थी, 4 है। ठीक है, तो अब एक 4 को हम जो है अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे, तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा ये 2। अब -2a में से a जब जाएगा तो -√a बचेगा, -2a में से √a माइनस करेंगे तो जबकि उधर तो साथ √a आ रहा है, ये तो आपस में बराबर नहीं है, तो लिहाजा विच इज नॉट ट्रू, ये बात सही नहीं है, सच्ची बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो ये इसका एक्सट्रीनियस रूट हो जाएगा। कौन इसका एक्सट्रीनियस रूट हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे इसकी x की वैल्यू निकाली है। x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, x इक्वल टू -3, तो 0 जो है वो उसका रियल रूट है, इसलिए सॉल्यूशन सेट के अंदर आएगा। सॉल्यूशन सेट के साथ ही आपने इसका एक्सट्रीनियस रूट भी मेंशन करना है कि -3a इज एक्सट्रीनियस रूट। ठीक है, अच्छा मूविंग ऑन फर्दर, आपकी आज जो रिवीजन की एक्सरसाइज है, पहले आपने बहुत डिटेल में चैप्टर सारे पढ़े हैं, उसमें से एक्सरसाइज जो है 13.3 इसका क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया। इसमें 60 डिग्री का एंगल था, 45 डिग्री का एंगल था, जिसके अंदर आपने एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इसके दोनों आर्म्स को टच करे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पहले कौन सा ले लिया जी, 60 डिग्री का एंगल ले लिया। 60 डिग्री का एंगल लगाने के लिए मैंने पहले क्या लगाई, एक अदद रे, और एक अदद रे लगाने के बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक अदद हाफ सर्कल लगाया, हाफ सर्कल लगाया, उसमें जितना हाफ सर्कल था उतनी रेडियस ये लगाई, तो 60 डिग्री का एंगल लग गया। 60 डिग्री का एंगल आप बचपन से लगाना सीखते आ रहे हैं, 60 का एंगल लग गया। अब इस 60 के एंगल को हमने बाइसेक्ट कर लेना। 60 का एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए क्या किया हमने, इससे ज्यादा हाफ यानी इस सर्कल से ज्यादा हाफ हमने कंपास को ली, एक आर्क इधर सर्कल लगाई, एक बाजू से एक आर्क दूसरे बाजू से, तो हमने इस 60 को बाइसेक्ट कर लिया। ये 30 डिग्री के दो एंगल बन गए। ठीक है, अब आपको पता है कि ये वाली रे जो है, ये AD रे जो है, इसका एंगल बाइसेक्टर है। थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, तो वो या तो इस बाजू से भी बराबर फासले पे होगा। कोई भी पॉइंट आप इस पे ले लें AD पर, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे E पॉइंट मैंने ले लिया। E पॉइंट जो है वो हमारे पास सर्कल का सेंटर होगा। सवाल ये है कि सर्कल ड्रॉ करने के लिए कितनी चीजें रिक्वायर्ड हैं, सिर्फ दो, एक सर्कल का सेंटर, दूसरा उसका रेडियस। अब उसके रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस के लिए उसका हम क्या करेंगे, या तो इस रे पर या तो नीचे वाली रे पर। बुक में उन्होंने इस रे पर वो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया और मुझे आसानी इस पर थी, मैंने इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ रखूंगा कंपास और इतनी खोलूंगा कि वो नीचे वाली रे को दो जगह टच कर लिए, दो जगह टच कर लिए। फिर इससे थोड़ी सी ज्यादा कंपास खोलूंगा, एक आर्क इधर से इस पॉइंट से, एक आर्क दूसरे पॉइंट से मैंने ड्रॉ की, ये दोनों इधर से भी एक ड्रॉ की, एक इधर से ड्रॉ की, जहां पे ये काटेंगे इसको E से मिला, तो मेरे पास ये EF जो है इसका रेडियस भी आ गया। जो EF रेडियस आ गया तो अब मैं क्या करूंगा, EF रेडियस जितनी कंपास खोलूंगा E पे रखूंगा और F जितनी खोलूंगा, EF जितनी मैंने खोली और इसको मैं घुमा दूंगा, ऐसा सर्कल मैंने घुमाया तो वो एंगल की दोनों आर्म्स को जस्ट टच करता हुआ गुजर जाएगा। मेरे पास सामान जो है ज्योमेट्री का इस बड़ा रफ सा है, इसमें कोई इतनी एक्यूरेसी नहीं होती। इवन देन आप ये देख रहे हैं कि जस्ट इसको छूती हुई गुजर रही है, तो आपने बहुत फाइन पेंसिल से, बारीक से पेंसिल को बनाना है और ठीक करके बनाना है, तो इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक ठाक बनेगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे अंदाज में करनी है। किसी किस्म की मुश्किल हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।